Hello dear children, I extend a very warm welcome to the English class. I am sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Stay happy and stay healthy. This is our English class and we have started with Unit 15, which is formative activities. Unit 15 in grammar. And the name of the unit is formative activities, activities. As I have told you, this is a very interesting unit. In this unit, it does not contain just one single topic. इस यूनिट में सिर्फ एक कोई सिंगल टॉपिक नहीं है, ठीक है. इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज. इससे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज है विच यू कैन डू, ठीक है. एक दो एग्जाम्पल दे करके इट इज एक्सप्लेन दैट हाउ यू आर सपोज टू डू इट एंड देन यू कैन डू दोज एक्टिविटीज ऑन योर ओन. आप उन एक्टिविटीज को आप अपने आप भी कर सकते हो. ओके, सो चिल्ड्रन विल फाइंड मेनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम स्टोरी टेलिंग, रेसिटेशन, वोकैबुलरी क्विज, स्पेलिंग बी एटसेट्रा. जैसे जो ये नॉर्मल जो कॉमन एक्टिविटीज है, जैसे स्टोरी टेलिंग है, रेसिटेशन है, ठीक है, देन वोकैबुलरी क्विज है, स्पेलिंग बी है, इस तरह की जो एक्टिविटीज है, इनके अलावा apart from these activities, this chapter, this unit contains very interesting activities. So we have started with the first activity, which is show and tell. In the previous class, I started with the activity show and tell. In this, what you are supposed to do is, you can take anything. It can be any toy, any vegetable, any fruit. कोई भी आप एक चीज ले करके उसको आपको दिखाना है एंड देन यू हैव टू से फ्यू लाइन्स ऑन इट. 3, 4, 5 लाइन्स मैक्सिमम एट द मोस्ट. यू हैव टू से 5-6 लाइन्स ऑन इट. मतलब उसके बारे में बताना है. यू हैव टू शो एंड टेल, दैट मीन्स दिखा करके बताना है. लाइक इन द एग्जाम्पल, द चाइल्ड सेज माई नेम इज सैम एंड सैम इज टेलिंग अस अबाउट हिज बॉल. उसके हाथ में एक बॉल है. ही हैज अ बॉल इन हिज हैंड एंड ही इज टेलिंग अस अबाउट दिस बॉल. ओके, सो इन द प्रीवियस क्लास वी डिड 2 एग्जाम्पल्स. वन वॉज अ टेडी बेयर एंड द सेकेंड वॉज अ टॉय कार. 2 थिंग्स के बारे में हमने किया, वन टेडी बेयर एंड वन टॉय कार. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग अबाउट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में करेंगे. नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज. सो द क्वेश्चन सेज, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 3. यूज द वर्ड्स एंड fill use the words and fill in the blanks. Use the words and fill in the blanks. I will try to make it. Children, all the musical instruments are made up of wood. ठीक है? जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ज्यादा नहीं बना रही हूं, बस इतना सा बनाया. These are the strings. स्ट्रिंग मतलब जो तार होते हैं,
गिटार में जो तार होते हैं. So here we are going to talk about guitar. एक जैसे मैंने बोला कि we are going to talk about a musical instrument and that musical instrument is guitar. वो musical instrument कौन सा है? वो गिटार है. Okay? So the words are musical, keep, music, guitar, and costly. These are the words. Okay? Now the sentences are: it is my dash. It is a dash instrument. It is very I play on it. I ate carefully. It is my okay. So now let us complete the sentences. It is my. Now we can see a picture here. This is the picture of a guitar. Of course, अच्छा नहीं बना है, but we can see that it is the picture of a guitar. यहाँ पे words are given. ठीक है, अगर ऐसे वर्ड्स नहीं होते तो हो सकता है हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती कि क्या पिक्चर है, किस चीज की पिक्चर आइडेंटिफाई करने में. बट द वर्ड्स आर गिवन: म्यूजिकल, कीप, म्यूजिक, गिटार एंड कॉस्टली. द वर्ड्स आर गिवन, सो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गिटार हियर. इन द बुक यू कैन सी दैट द चाइल्ड इज प्लेइंग इट. चाइल्ड हैज अ गिटार इन हिज हैंड एंड ही इज सिंगिंग आल्सो. ठीक है, बट इतनी सारी ड्राइंग तो मुझे नहीं आती बनानी. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गिटार. ठीक है, गिटार के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो इट इज माय गिटार. इट इज माय गिटार. इट इज अ डैश इंस्ट्रूमेंट. कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कि हम प्ले करते हैं, चाहे गिटार है, वायलिन है, तबला है, सितार है, हारमोनियम है, सिंथेसाइजर है, ड्रम है, ट्रम्पेट है, दीज आर ऑल नोन एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इनको क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, हिंदी में इंस्ट्रूमेंट को वाद्य बोलते हैं. सो इट इज माय गिटार. इट इज अ MUSICAL. It is a musical instrument. ये हमारा गिटार है. This is a guitar. It is a musical instrument. It is very dash. ये क्या है? ये गिटार क्या होता है? It is very costly. Any musical instrument. कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत कॉस्टली होता है. ठीक है, कॉस्टली मतलब महंगा, जिसका बहुत ज्यादा दाम हो. It is very costly. I play dash on it. किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे हम क्या प्ले करते हैं? उसमें हम ऑब्वियसली म्यूजिक प्ले करते हैं. On any musical instrument, what do we play? We play music on it. So I play music on it. It is very costly. I play music on it, and I keep it carefully. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दे आर वेरी डेलिकेट. लकड़ी के बने हुए होते हैं. एंड दे वेरी डेलिकेट. डेलिकेट का मतलब बहुत नाजुक होते हैं. उनको हमको बहुत केयरफुली रखना पड़ता है, बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है.
अगर थोड़ा सा भी डैमेज होते हैं तो पूरा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, क्योंकि तब उसकी साउंड खराब हो जाती है। जो वुडन लकड़ी के जो बने होते हैं उससे उसकी वजह से साउंड होती है, और अगर थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो जाता है तो उनकी साउंड खराब हो जाती है। ओके, तो चिल्ड्रन कंप्लीट दिस इन योर बुक। ये सबने अपनी बुक में कंप्लीट कर लिया। नाउ आई विल ड्रॉप दिस। दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, शो एंड टेल। Now you are ready for show and tell activity. Bring any object and tell about it. मतलब अभी आपने 3 examples कर लिए. So I hope and I am sure that you know what you are supposed to do in show and tell. Show and tell में क्या करना है अभी सबको समझ में आ गया. Now you can do it on your own. You can bring any object. आप कोई भी चीज ला सकते हो और उसके बारे में बता सकते हो. This kind of activity can be done in EVS also. ठीक है? Now children turn the page. Now activity number 2 is role play. Role play का मतलब होता है जब हम किसी की एक्टिंग करते हैं. ठीक है? Here you can see in the book that this child has dressed as a tree. The child is playing the role of a tree. किसका रोल प्ले कर रहा है? ट्री का रोल प्ले कर रहा है. यू कैन सी दैट द चाइल्ड हैज ड्रेस्ड एज लाइक अ ट्री. उसने ट्री जैसे ड्रेसअप किया है. इट इज वेरी इजी. जो कार्डबोर्ड आता है ब्राउन कलर का, एक कार्डबोर्ड लेकर के बड़े साइज का, उसको ऐसे रोल कर लो. और इफ यू हैव ब्राउन टी शर्ट, ब्राउन नीचे का लोअर है, वो पहन सकते हो, या एक कार्डबोर्ड लेकर के ऐसे रोल करके उसके अंदर बच्चे घुस जाते हैं. और एक और कार्डबोर्ड पे ऐसे करके ट्री के शेप, पूरा ट्री का शेप काट लिया, बीच में फेस के लिए जगह छोड़ा, एंड पीछे से इसको थोड़ा बांध देते हैं. सो द चाइल्ड हैज ड्रेस्ड एज अ ट्री. चाइल्ड इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्री. ट्री का वो रोल कर रहा है. एंड देन द चाइल्ड इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ. यहाँ पे बच्चा जो है, ये जो बॉय है, वो एज अ ट्री, उसने अपने आप को एक ट्री बनाया है, और फिर वो अपने बारे में, दैट इज ट्री के बारे में बता रहा है. द चाइल्ड सेज, हेलो एवरीबॉडी, आई एम अ ट्री. आई गिव यू फूड, आई गिव यू वुड, आई गिव यू मेडिसिन्स, आई प्यूरिफाई द एयर, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, डोंट कट मी. द चाइल्ड इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ ट्री हियर. ठीक है? एंड देन द चाइल्ड इज टेलिंग अस अबाउट हिमसेल्फ. यहाँ पे चाइल्ड क्या है? ट्री का रोल कर रहा है. तो चाइल्ड अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक ट्री हूँ. आई एम अ ट्री. आई गिव यू फूड, मैं तुम्हें खाना देता हूँ. आई गिव यू वुड, मैं तुम्हें लकड़ी देता हूँ. आई गिव यू मेडिसिन्स, मैं आपको दवाइयाँ देता हूँ. आई प्यूरिफाई द एयर, मतलब मैं हवा को साफ करता हूँ. प्यूरिफाई का मतलब होता है साफ करना, प्योर करना, साफ करना. आई प्यूरिफाई द एयर, जैसे घरों में होते हैं ना वाटर प्यूरिफायर, मतलब पानी को साफ करने वाले. तो प्यूरिफाई मीन साफ करना. मैं एयर साफ करता हूँ. आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ. डोंट कट मी, मुझे मत काटो. ठीक है? सो इन दिस मैनर यू कैन ऑल्सो एक्ट एज समथिंग, एंड आप अपने बारे में बता सकते हो. यू कैन प्ले द रोल. जैसे यहाँ पे इसके, जैसे हमने इसके पहले शो एंड टेल एक्टिविटी में पढ़ा, अ टेडी बेयर. यू कैन ऑल्सो ड्रेस अप एज अ टेडी बेयर एंड यू कैन टेल अबाउट योर सेल्फ. आप एक टेडी बेयर बन करके टेडी बेयर के बारे में बता सकते हो ना. इन दिस मैनर यू कैन प्ले द रोल ऑफ एनीथिंग. कोई फ्लावर बन करके आप उसके बारे में बता सकते हो. यू कैन ड्रेस अप एज अ फ्रूट. फ्रूट बन करके आप उसका रोल प्ले कर सकते हो. यू कैन बिकम अ बॉडी पार्ट. जैसे टीथ है, तो टीथ जैसे आप ड्रेसअप करके आप टीथ के बारे में बता सकते हो. ओके, सो टुडे वी विल डू दिस एक्टिविटी, रोल प्ले. ओके,
Now complete the lines. First is now complete the lines. The words given are big ears, grey trunk, kill, elephant. Okay, these are the words. I am. देखिए यहाँ साइड में मैं ड्राइंग नहीं बना रही बिकॉज इट विल टेक सम टाइम, मेरे से अच्छी ड्राइंग बन नहीं पाएगी. ठीक है, so I am an dash. I am very dash. I have a long, then I have big ears. सॉरी, ये तो मुझे लिखना नहीं था, मैंने आंसर ही लिख दिया. आई हैव बिग डैश. I am dash in color and don't me for IVORY. I will. ठीक है, अभी यहाँ तो मैंने ड्राइंग नहीं बनाई है, but in your book the drawing is there, so you can very easily say that we are talking about the elephant here. यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे we are talking about an elephant and the child is playing the role of an elephant. This activity is role play. Second activity we are doing, first was show and tell. ठीक है, first activity was show and tell and second activity is role play. Here the child is playing the role of an elephant. The child is playing the role of an elephant. Okay. The words given are big ears, grey trunk, kill and elephant. These are the words given. So first line में क्या होगा? I am an. We are talking about elephant. So first line में क्या होगा? I am an ELEPHANT. I am an elephant. Okay. Second, I am very dash. Elephant कैसा होता है? We all know that elephant is very big. Elephant बहुत बड़ा होता है, हम सबको मालूम है. So I am very big. मैं बहुत बड़ा हूँ. The child is playing the role of an elephant. Elephant का रोल प्ले कर रहा है. That is why the sentences are in first person. Because it is role play. Example में हमने देखा कि the child was playing the role of a tree. So that is why all the sentences are in first person. I am a tree. I give you food. I give you wood. I give you medicines. I purify the air. I am your best friend. Don't cut me. All the sentences are in first person. कि मैं एक tree हूँ, मैं आपको खाना देता हूँ, and so on. So in this role play also, the child is playing the role of an elephant. So therefore the sentences are in first person. I am an elephant. मैं एक elephant हूँ. I am very big. मैं बहुत बड़ा हूँ. I have a long trunk. Trunk किसको बोलते हैं? देखो यहाँ से you have to see the words from here. Elephant. I am very big. I have a long trunk. Trunk किसको बोलते हैं? ट्रंक जो एलिफेंट की जो सूंड होती है, जो एलिफेंट
की जो सूंड होती है, जो ट्रंक सूंड, वही एलिफेंट की नाक भी होती है. दैट इज एलिफेंट्स नोज ऑल्सो. सो आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, आई हैव बिग. एलिफेंट के क्या होते हैं? बिग ईयर्स. उसकी जो ट्रंक होती है, ट्रंक इज वेरी लॉन्ग एंड एलिफेंट हैज बिग ईयर्स. ऐसे करके चलते हैं ना, ऐसे ऐसे एलिफेंट के कान हिलते हैं. सो आई हैव बिग EARS ईयर्स. ठीक है, आई हैव बिग ईयर्स. आई एम डैश इन कलर. एलिफेंट का कलर कैसा होता है? एलिफेंट व्हाइट भी नहीं होता. एलिफेंट इज नॉट ब्लैक ऑल्सो. एलिफेंट इज ग्रे इन कलर. सो आई एम ग्रे इन कलर. कलर इज गिवन हियर ग्रे. एंड डोंट किल मी फॉर आइवरी. आइवरी होता है जो हाथी के दांत होते हैं. हाथी के लंबे लंबे दांत देखे होंगे ना, जो बाहर होते हैं, उसको कहते हैं टस्क. एलिफेंट्स में भी मेल एलिफेंट्स होते हैं, फीमेल एलिफेंट्स होती हैं. तो जो मेल एलिफेंट्स होते हैं, उनके बड़े बड़े जो बाहर दांत होते हैं, दे आर नोन एज टस्क. TUSK, टस्क. और वो जो हाथी दांत होता है, उसको आइवरी बोलते हैं. वो जिस मटेरियल, जिस चीज के बने होते हैं, उसको आइवरी बोलते हैं. एंड पीपल किल एलिफेंट फॉर आइवरी. उसके जो हाथी के जो दांत होते हैं, उसके लिए लोग एलिफेंट को मारते हैं. जस्ट इमेजिन सच ए ह्यूज एनिमल एंड इट इज किल्ड फॉर आइवरी. क्योंकि आइवरी से, हाथी दांत से बहुत अच्छी अच्छी, बहुत डेकोरेटिव चीजें बनती हैं. ठीक है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. जो आइवरी होता है, दैट इज सपोज टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. बहुत महंगा होता है. तो लोग हाथी की पोचिंग करते हैं, शिकार करते हैं, हाथी को मारते हैं टू टेक दैट आइवरी. जो उसके टस्क होते हैं, वो लेने के लिए. तो डोंट किल मी फॉर आइवरी. मुझे आइवरी, सिर्फ आइवरी के लिए, सिर्फ टस्क के लिए मत मारो. ठीक है. द एलिफेंट इज रिक्वेस्टिंग पीपल. हियर द चाइल्ड is playing the role of an elephant and the child is requesting people that don't kill me for ivory. Okay? समझ में आया ये? रोल प्ले, जैसे किसी का भी आप रोल प्ले कर सकते हो. एग्जाम्पल में इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री. नाउ हियर द चाइल्ड इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एलिफेंट. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट वी विल डू इट ओरली. पहले हम इसको ऐसे ओरली करेंगे एंड देन वी विल do the written work. You can see that the girl is dressed as a flower. उसने एक अच्छी सी फ्लोरल सी ड्रेस पहनी है. Just a minute, children. The girl is wearing a very nice floral dress. And flower की तरह ड्रेसअप करना is very easy. जैसे ट्री काटा, वैसे ही आप एक फ्लावर काट सकते हो बड़े से कार्डबोर्ड पे. एंड बीच में ऐसे फेस अपना कट कर लिया एंड पीछे से उसमें जहां से फेस जैसे कट किया, अंदर से टेप लगा देते हैं. टेप मतलब बांधने के लिए. एंड पीछे ले जा करके बांध देते हैं, तो वो फिक्स रहता है. एंड नीचे यू कैन वेयर ग्रीन. अगर आपके पास पजामा वगैरह है, लोअर है, तो नीचे ग्रीन पहन लोगे तो फ्लावर की स्टिक बन जाएगी. ओके. सो Here the girl is playing the role of a flower. एक फ्लावर का रोल प्ले कर रही है. The words given are sweet, perfume, flower, pluck, rose, garland, beautiful. Sweet माने सबको मालूम है. Sweet मतलब बहुत अच्छी सी. कहते हैं that's got a very sweet smell. मतलब बहुत अच्छी स्मेल है. Perfume, perfume जो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं. Flower, प्लक. प्लक माने तोड़ना. जो फूल को जो डंडी से तोड़ लेते हैं, दैट इज प्लकिंग. रोज, रोज इज द फ्लावर. गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब होता है माला. जो फूलों से माला बनाते हैं, दैट इज गार्लैंड. एंड ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर. नाउ हियर द गर्ल इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ फ्लावर. ठीक है. गर्ल जो है फ्लावर का रोल प्ले कर रही है. Now the girl says, hello friends, I am a, since flower में भी बहुत सारे flowers होते हैं, and the girl is playing the role of a rose flower. ठीक है. वो rose flower का रोल प्ले कर रही है. तो she says, hello friends, I am a rose.
मैं कौन सा फ्लावर हूं? मैं रोज हूं. और वी कैन ऑल्सो से हेलो फ्रेंड्स, आई एम अ फ्लावर. मैं एक फ्लावर हूं. कौन सा फ्लावर? आई एम रोज. मैं एक गुलाब का फूल हूं. आई एम, कैसा होता है फ्लावर? रोज फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल. आई एम ब्यूटिफुल. आई हैव अ स्वीट स्मेल. रोज की स्मेल कैसी होती है? रोज की स्मेल बहुत अच्छी सी होती है. इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, स्वीट सी, हल्की सी अच्छी सी स्मेल होती है. सो आई हैव अ स्वीट स्मेल. आई एम यूज्ड इन मेकिंग डैश एंड डैश. नाउ आउट ऑफ दीज वर्ड्स कौन कौन से यहाँ पे वर्ड्स आ सकते हैं? परफ्यूम एंड गार्लैंड. गार्लैंड का मतलब माला, जो माला बनती है. तो द आई एम यूज्ड इन मेकिंग perfumes and garland, or you can say I am used in making garlands and perfume. And please don't pluck me, मतलब मुझे मत तोड़ो. What is the flower saying? flower क्या बोल रहे हैं कि hello friends, I am a flower. मैं एक फूल हूँ. I am a rose. मैं कौन सा फ्लावर हूँ? मैं रोज हूँ. I am beautiful. मैं बहुत सुंदर हूँ. I have a sweet smell. मेरी बहुत अच्छी सी स्मेल है. I'm used in making perfume and garland. मैं परफ्यूम और गार्लैंड बनाने के काम में आता हूँ. And please don't pluck me. मुझे मत तोड़ो. Many people, many children have the habit of plucking flowers. अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे रहते हैं प्लांट में, उसे तोड़ लेते हैं. तोड़ के क्या होता है? फ्लावर गोज वेस्ट. आप अगर फ्लावर तोड़ लोगे थोड़ी देर तक तो आप उसको हाथ में पकड़े रहोगे, थोड़ी देर तक स्मेल करोगे, और मे बी यू विश टू गिव इट टू योर टीचर. टीचर को दिया तो टीचर ने थोड़ी देर तक तो रखा, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन्स? फ्लावर तो मुरझा जाता है. क्योंकि जब हम फ्लावर को उसके प्लांट में से तोड़ लेते हैं तो उसको जो न्यूट्रिशन मिलना होता है वो बंद हो जाता है. तो थोड़ी देर बाद फ्लावर मुरझा जाता है. एंड व्हाट डू वी डू? वी सिंपली थ्रो इट. कहीं उसको फेंक देते हैं तो फ्लावर तो वेस्ट हो गया. बट इफ इट इज देयर इन द प्लांट, अगर फ्लावर प्लांट में रहेगा तो वो अपने आप पूरी तरह ब्लूम करेगा. पहले पूरा ब्लूम होने के बाद फिर उसकी लीफ जो है, पंखुड़ी जो है झड़ जाती है. एंड फिर वो पंखुड़ी मतलब वो फ्लावर फिर खत्म होकर के देन न्यू फ्लावर कम्स. ठीक है. तो जितने दिन वो प्लांट पे रहता है एटलीस्ट इट लुक्स ब्यूटीफुल. अगर तोड़ लिया तो वो तो फ्लावर प्लांट भी खराब लगता है देखने में, उसमें से फ्लावर टूट गया और वो हमारे पास भी आके फ्लावर वेस्ट हो जाता है. सो द फ्लावर इज सेइंग दैट प्लीज डोंट प्लक मी. मुझे मत तोड़ो. ओके. सो इन दिस मैनर चिल्ड्रन यू कैन प्ले द रोल ऑफ एनीथिंग. यू कैन टेक एनी फ्रूट. सपोज यू टेक एन ऑरेंज. यू कैन ड्रेस अप एज एन ऑरेंज. वो भी बहुत ईजी है. बड़े से चार्ट पेपर पे एक ऑरेंज बना करके सामने उसको आप लगा लो. रोल प्ले करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल वैसे ही पूरा ड्रेसअप हो जाना है. पता चलना चाहिए कि यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ व्हाट. यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एनी फ्लावर, एनी फ्रूट, एनी वेजिटेबल, एनीथिंग. जिसका भी आप रोल प्ले कर रहे हो, एनी एनिमल, जिसका भी रोल प्ले कर रहे हो वो पता चलना चाहिए. तो सपोज यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑरेंज. यू कैन ड्रेस अप एज एन ऑरेंज. ऑरेंज कपड़े पहन सकते हो. एंड देन यू कैन say 4-5 lines in orange. Hello friends, I am an orange. I am a citrus fruit. I am rich. I am a rich source of vitamin C. ठीक है. I am round in shape and I am good for eyesight. I am good for your eyes. आंखें ही बस लिख दो. ठीक है. तो we can टेल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ ऑरेंजेस. कि ऑरेंज क्या है? ऑरेंज एक फ्रूट है. इट इज राउंड इन शेप. इट्स कलर इज ऑरेंज. रामी है तो उसका कलर भी ऑरेंज है. एंड इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. इससे बहुत सारे विटामिन होते हैं, मैंने ईवीएस में पढ़ाया था. तो ऑरेंज जो होता है उसमें विटामिन सी होता है विच इज वेरी गुड फॉर आवर आईज. हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है. आईज के लिए, स्किन के लिए. ठीक है. सो आई एम स्वीट एंड सार इन टेस्ट. खटमिठा होता है ऑरेंज, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है. तो आई एम स्वीट एंड सार इन टेस्ट एंड पीपल लव ईटिंग मी. ठीक है. तो इन दिस मैनर यू कैन प्ले द रोल ऑफ एनी बर्ड. कोई बर्ड का आप रोल प्ले कर सकते हो, कोई भी रोल प्ले कर सकते हो. ओके चिल्ड्रन.
So आज इसको हमने अभी ओरल किया है. In the next class we will do the written part. So this is a very interesting activity. इसको practice के लिए आप घर पे भी कर सकते हो. You can dress up as any food item. Okay. So children, today I will stop here only. In the next class we will do the written part. Okay. Thank you so much.